हमारा कसूर है या आपके तुम्हारा वजीफों की कसूर है। तरफ भी आएंगे। मेरे पास ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस हैं जिन पर वजीफे मैं पूछना चाहती हूँ, स्पेशली नबीहा आपकी जानिब भी आऊंगी। जिस तरह से हमने सारा सिनेरियो देखा है, हमारी आंखों के सामने हुआ, आप हमारे प्रोग्राम में थी, दावत भी दे के गई निकाह के हवाले से, मौलाना साहब ने आपका निकाह पढ़वाया, सबके मसाइल नबीहा बताती हैं, हमें पता है, बहुत वोकल, बहुत वाइब्रेंट पर्सनैलिटी और बड़ा पॉजिटिव डिस्कशन करने वाली भी। वहीं एक ऐसी अब सोशल मीडिया डिस्कशन करनी पड़ेगी, कुछ ऐसी वीडियोस भी गुजरी जिन पर बहुत क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है कि नबिया ने कहा आदमी की गालियां भी सुन लेनी चाहिए, तो गालियां सुनकर बर्दाश्त भी करना चाहिए, आदमी गाली भी दे दे तो औरत को बर्दाश्त करना चाहिए। तो ये सारी सिचुएशन कैसे, मैं तो बताते हुए मैं बड़ी सरप्राइज हूँ कि कैसे बदल गई 2 महीने में। और ये इसको कितना आप वजह करार देंगी कि पब्लिकली जितनी चीजें हो जाती हैं वो फिर मेस्ड बहुत हो जाता है शादियों में। मैं देखिए, पहली बात तो ये कि जो घर के मामलात हैं वो घर की हद तक जो है वो रहने चाहिए, पब्लिक तक आने नहीं चाहिए। लेकिन अगर वो किसी वजूहात की बिना पर पब्लिक पर आ गए तो पब्लिक को भी ये सोचना चाहिए कि एक औरत अगर जो है वो किसी तकलीफ या अजियत से गुजर रही है तो कम से कम उसका साथ दें, ना कि उस पर मीम्स बनाएं, ना कि उसके खिलाफ जो है वो साजिशें शुरू कर दें, ना कि उसका घर तोड़ने के लिए जो और तमाशे करें, या कहे कि ये कोई प्लांटेड गेम थी, ना तो ये कोई प्लांटेड था, ना किसी को पता था। अब आप यहाँ पर शो कर रहे हैं, लाइव हम जा रहे हैं, हम इस टाइम आपने मुझसे क्वेश्चन किया है, और अगर मैं किसी तकलीफ या अजियत में किसी सिचुएशन में हूँ और मैंने उसका जवाब जो है वो उस अजियत या उस तकलीफ से दे दिया है, और आप मेरी दोस्त हैं, आप मुझसे मोहब्बत करती हैं, तो आप तड़पेंगी क्या नहीं तड़पेंगी? आप कहेंगी कि मेरी दोस्त इस अजियत से गुजरी थी, उसने कभी बताया ही नहीं, और वो एक पब्लिक फिगर है। नबीहा मैं तड़पूंगी लेकिन आपको एडवाइस सही दूंगी, ऑफ कैमरा कोई एडवाइस दूंगी, लेकिन ये जो जिस तरह से हुआ ना, आपको नहीं लगता ये हाइप हो गई और मामला ज्यादा बिगड़ रहा है? वो हाइप क्रिएट उस तरह से करनी नहीं थी, ना किसी को पता था कि इसकी हाइप जो है वो बनानी है या क्या करना है, ना ही इस शो के बारे में कोई पहले से जो है वो बात हुई। नबीहा जो पहले नहीं हुई लेकिन जो बाद में हुई है वो भी तो सबके सामने है ना, कि किस तरह से ठट्ठे लगाए गए, कहके लगाए गए। नहीं, वो मैं आपको बता रही हूं, मैं आपको क्लियर करती हूं। ये जो ऑडियो लीक का मामला है, डॉक्टर नबिया बतौर फर्द भी, बतौर खानदान भी, और बतौर इदारा और बतौर सोशल वर्कर जिंदगी बसर कर रही है, इनको सबसे पहले बताते खुद इस तरीके से लेना चाहिए। ये बंदा था वो साहब देखता है कि खुदकशी बड़ी आराम है, बड़ी हराम है, और ये नहीं होनी चाहिए, और उसमें उसने लिखना शुरू कर दिया, लिटरेचर देना शुरू कर दिया, बयान देने शुरू कर दिया, आखिरकार खुद कशी कर गया कि ये लोग नहीं बाद आएंगे। इस तरह मैं कहता हूँ डॉक्टर नबिया को नहीं आना चाहिए। ऐसे ही है, अपने आप के ऊपर असाइनमेंट लेके, अपने ऊपर कुछ एक स्क्रिप्ट लिखे, एक क्लिप बनाया कि मुझे इस कजिए से कैसे निकलना है। देखें, सब्र बताना कुछ और है, सब्र करना कुछ और है। ये दोनों चीजों को सामने रख के मैं सच्ची बात है, देखें एक जुमला देखें, हम लोग ना प्यार मोहब्बत की तरफ ना झूला झुला रहे हैं लफ्जों में ना, क्यों? इसलिए कि हमें 2 घर बनते हुए बस सुलह खैर फरमाया कि सुलह खैर ही खैर है, उसमें खैर। एक जुमला और, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिस वक्त आए लोग मक्का में, जिस वक्त सुलह का मैसेज आना शुरू हुआ, फरमाया कि अल्लाह के रसूल आप कैसे इनकी बातें बताएंगे, बुलाएंगे? इन्होंने आपकी बेटी को बच्ची मार के वो शहीद कर दिया, आपके चचा को इन्होंने किस तरह शहीद किया, आपके ऊपर इन्होंने किस तरह जेर फेंका। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि सुलह इतना बड़ा अमल है कि ये लोग मेरे से कुछ लेके भी सुलह करें ना, तो मैं सुलह करने के लिए तैयार हूँ। मेरा ख्याल है कि इसको समेटने की तरफ आना चाहिए। मिसालें जो हैं बड़ी जबरदस्त। अभी आप अपना कमेंट मुकम्मल कीजिएगा। हाँ जी, ऑडियो लीक का जो मामला है ना, ये जो भी ऑडियो लीक हुई है, उस वक्त इतनी टेंशन क्रिएट हो चुकी थी सेट पर, सब लोग जो है वो अफसुर्दा थे, और वहाँ से जो फिजा है वो निकल चुकी थी। मैं कोई 10-15 मिनट वहाँ बैठी हूँ गाड़ी के लिए, तो जब मैं वहाँ पे बैठी हूँ तो वो सारा जो है वो हॉल खाली हो चुका था, वहाँ पे कोई नहीं बैठा हुआ था। उस टाइम की कोई ऑडियो लीक नहीं है, ये किसी और जो है वो शो की ऑडियो लीक है, जिसके हवाले से जो है वो बात की जा रही है कि मेरी उस वक्त नबिया से जो पहली मुलाकात हुई थी, ये कोई और बात है। ये इस बात को इस बात के साथ लेकिन नबिहा जो ऑडियो का कंटेंट है, वो उस ऑडियो का कंटेंट है वो रिलेटेबल है उस वाकये के साथ। या तो लगता है ब्रेक में बात हुई है, क्योंकि डॉक्टर साहब का भी उसमें तज़किरा हो रहा है, सर पे हाथ रखने की भी बात हो रही है, वो सारी चीजें उसमें मौजूद है। प्रोग्राम खत्म हो चुका था। देखिए मैं लाइव प्रोग्राम में ब्रेक नहीं थी डॉक्टर नबिया से, और जानबूझ के जो वो किया गया। मैं दोनों के जज्बात को भी समझता हूँ और उनके शऊर को भी समझता हूँ, और मैं चैलेंज करता हूँ कि ये कितने अपने आप को दिलेर और कितनी अपने आप को समझदार कहते हैं। वहारस को भी चैलेंज करता हूँ कि आप एक मैसेज में मसला खत्म कर सकते हैं, और अगर आप हमारे दरमियान में ले आएंगे ना, हम आपको पतंगर बना देंगे। यानी दोनों चीजें ना इस तरह की, आपके अंदर हिम्मत है तो आप उनको मैसेज करके, और उनके अंदर हिम्मत है तो एक मैसेज से मसला जोड़ा जाए। हमारा आपको आज बुलाने का मकसद यही है, हम नहीं चाहते कि कोई घर टूटे, हम किसी के रिलेशन पे कोई तमाशा नहीं करना चाहते, चैनलों पर बैठकर इस
इस तरह तमाशा करना, ठट्ठे करना भी मारना, नहीं चाहती। वावेले करना और रिलेशन किसी की बेबसी को आप तमाशा बनाकर ये सोशल गलत मीडिया बात पे है। डालें, ये तकलीफ देखिए, दे है। ये चीजें ये बहुत कौन सारी को बर्दाश्त नहीं बेटियां हुआ बर्दाश्त कर रही हैं ये अपने कौन घरों को में बर्दाश्त ना। नहीं हुआ, ये हमें नहीं हाँ। बर्दाश्त हो, क्योंकि हम आपको बिल्कुल, जानते हैं, आप बिल्कुल। हमारी दोस्त हैं, बिल्कुल ऐसे। हमें ये चीज बर्दाश्त नहीं हुई कि कोई आपको मतलब इस तरह तमाशा बनाया आपका, आपके रिलेशन का। आपको नहीं लगता ये नहीं होना चाहिए था? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैंने बकायदा इसकी वीडियो भी बनाई, अपने जो अकाउंट पे लगाई है कि ये मेरा पर्सनल मैटर है, इस पर बात ना की जाए। इसको हम अपने तौर पे घर में जो है वो सॉर्ट आउट कर रहे हैं और हम इसको मसले को सॉर्ट आउट कर लेंगे इंशाल्लाह। तो बजाय कि इसका जो है वो एक तमाशा बनाया जाए, आप लोगों को चाहिए कि मुझे दुआ दें जी, ऐसे मेरे ही लिए है। और आसानियां एक पैदा उज़ैर करें। भाई पता है क्या, मैं हारिस की वालिदा को भी और बाकी उनको भी मैसेज देना चाहूंगा। देखिए, सबसे प्यारी माँ वो होती है जो अपनी बेटी के लिए माँ हो, वो माँ नहीं होती, जो अपनी बहू के लिए अच्छी प्यारी माँ हो खूबसूरत ना। बात है, खूबसूरत तो बात है। उनको भी मैसेज है कि आप इस तरीके से अपनी बहू ना समझे, अपनी बहन बेटी समझे। और इसी तरह हारिस को भी चाहिए कि ये जो गुड़िया गुड़े का खेल नहीं है कि 2 जुमलों में जुड़ा और 2 जुमलों में टूट गया, 2 दिन इस तरह रहे और उसके बाद ये इस तरह इस्लाम कहता है मोहसिनीना गैरा मुसाफिन, ये बहुत बड़ा किला है। हुन्ना लिबासुल्लाह कुमांतुम लिबासुल्लाह हुन्ना। कारी साहब, हमें भी ये बात इसलिए करना पड़ रही है क्योंकि डॉक्टर नबिया ने तो चले बड़े तरीके से सलीके से एक पैगाम जो है वो उन्होंने दिया, एक बात की, लेकिन जो दूसरी तरफ से पैगाम आया, जो वीडियो आई, उसमें जिस तरह की नबिया बातें की गई हैं कि आपकी जात को लेकर के आप शक करती हैं या कोई इस तरह की, मतलब ये लगता है कि मामला नहीं, बिगाड़ मैं की कोई तरफ शक ज्यादा नहीं जा करती। रहा है। और वैसे भी ना शक होना चाहिए। देखिए, आप बीवी जवाब इतना मुकम्मल बीवी करें। के लिए हाँ बनता है कि अगर वो शौहर को किसी गलत काम से मना कर रही है तो वो बीवी शक नहीं कर रही। शक वहीं होता है जहाँ कुछ ना कुछ होता है, ये जहन में रखिएगा। बीवी बिल्कुल। जहाँ और मोहब्बत बीवी हो जो वहीं शक होता है। और बीवी जो शक नहीं कर रही ना, वो मोहब्बत भी नहीं करती। नहीं, मोहब्बत जो करता है, जो आप पर तवज्जो रखता है, वो आपकी हर बात पे तवज्जो बात रखता पे है। वो तवज्जो शक रखता है, करे, सही। वो शक करेगा, वो कहेगा कि भाई ये अच्छा है, ये गलत है, ये सही है, ये नहीं सही है। अगर इसको शक लेकिन कहते हैं नबीहा, तो हाँ, मुझे फिर मैं लगता है ये आपको शक नजर करती ही हूँ। लग गई है, जितना आप नजरों में आ गई थी। जितना hype हो कारी गई। साहब, कोई शक्की बंदी नहीं वजीफा हूँ। बताएं। नहीं, मैं कोई शक्की बंदी नहीं हूँ। मैं हमेशा औरतों को यही समझाती हूँ कि शक से जो है वो मामलात खराब होते हैं, तो शक नहीं करना। आपको जो है वो आपके पास सबूत होना चाहिए, फिर आप शक करें। तो फिर शक की तो बेस ही नहीं ना बनती है। मर्दों के पास एक ही हथियार होता है कि औरत शक करती है, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ, औरत ये करती है। देखें, जिसको सब कुछ बैठे बिठाए मिल रहा हो ना, वो तड़पता नहीं है। बस इतनी बात याद रखिएगा। जो तड़प लेकिन रहे हैं उन्होंने ना, कहा कि आप कहीं ना कहीं नबीहा, उसकी देखिए नजरें देखिए वही ना, है। मर्दों को बाहर उठना बैठना भी है, आना जाना भी है, तो दोस्त भी बैठे, है, बिल्कुल काम भी बैठे। है, मौशरत भी अच्छा, है, मेरे ऊपर फिर ये भी मईशत भी इल्जाम है, है। सारी चीजें भी ये भी देखनी इल्जाम है। है, ये भी ये भी बातें इल्जाम तो है। होती है ना, ये आर्गुमेंट तो आता है। देखिए उज़ैर भाई, एक बात है ये कि भी इनके इल्जाम है। दरमियान में ना इनकी भी चीज सुनी, उनकी भी सुनी। इनके दरमियान में यकीन करें कि ये ना दरमियान में वो आटा गूंथते वक्त हिलती क्या, यही एतराज, कोई बड़ा एतराज कोई इनकी कुछ तरफ से नहीं नहीं है और उनकी हाँ, तरफ से मुद्दा कोई इतना बड़ा नहीं कोई होगा। इतना बड़ा हाँ, एतराज नहीं, यानी जितना इनका वो बन शक गया। इनका हक है और औरतों को उसके हुकूक देने चाहिए। इस एतबार से मर्द को मर्द बनना चाहिए और उसको बर्दाश्त करना चाहिए। औरत के 4-4 जुमले सुन कारी ले साहब, तो उसके लेकिन मुताबिक अल्लाह आपकी ताला रहमत मौजूदगी फरमा का देगा। फायदा आप मुझे उठाते एक हैं, बात कोई ऐसा बताएं, मैं वजीफा कोई बताएं। छोटा बच्चा हूँ कि जिसने हर जगह जो है वो उसके साथ जाना है, मुझे बताएं। चलिए, है ये तो कोई करने वाली ये तो बात? प्यार है, साथ ले जाना। बड़ी बड़ी नहीं, ऐसे ऑब्सेशन नहीं होती है होता। लड़कियों को कि भाई शौहर बड़ी केयर नहीं, करता है, साथ साथ ले जाता है। हाँ, कोरियन नहीं, ड्रामास मैं तो की बड़ी कभी फैन जो हूँ। है कुछ मर्दों की काम- गैदरिंग्स होती हैं, नहीं, इसमें अपनी काम बात पे के- तो नहीं आप काम लेके के जा हवाले सकते से पर वो जहाँ भी obviously जाए वो तो जा फिर तो- सकते हैं, वो जाते हैं। सही। और मैंने कभी नहीं कहा कि मैंने साथ जाना है, लेकिन हाँ, किसी फंक्शन में जा रहे हो, किसी दावत में जा रहे हो, तो वहां तो मैंने साथ जो मुझे लेके जाए ना, जाएं, ऐसे तो नहीं बिल्कुल, कि भाई हाँ। मुझे जाए अच्छा, वो जहाँ छोड़ के जाना जाए। चाहती होंगी वहाँ नहीं आपको ले जाते होंगे। बस ये नहीं, issues हैं। असल में ऐसा नहीं है। देखिए, हम साथ काम करते थे, हमारे एक अपना प्रोफेशनल लाइफ थी, हम मर्दों में ही बैठते थे, औरतों में ही बैठते थे। जी। अचानक से जैसे शादी हुई तो चीजें जो है वो तब्दील होना शुरू हुई। वही तीसरी आवाज जो कानों में डाली जाती है कि देखिए- ब्लॉक करो, बंद करो इसका।